नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आरिफ खान और बोर्ड वाणी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, लगातार मैथ की क्लासेस अपलोडेड रूप में आपको मिल रही है और जो लास्ट क्लासेस थी उसके अंदर काफ़ी अच्छा सपोर्ट था आपका। तो अब नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो चैप्टर फाइनल हो चुका है। वो पहला चैप्टर जो था उसका नाम था वास्तविक संख्याएं, वो कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल डीपली मैंने बताने की कोशिश की थी आपको। अगर फिर भी उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मैंने बताया था आपका जो टेस्ट है वो कल टेस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से कर सकते हो। और जो ग्रुप बनाऊंगा या व्हाट्सअप नंबर जो मेरा है मैं वो बता दूंगा आपको, और उसके अंदर आप मुझको भेज सकते हो आपकी कॉपी, लेकिन हर पेज के ऊपर नाम हो जहां पे सॉल्यूशन हो, और ईमानदारी से करना है। मैं चेक करके आपके नाम अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। और ऑफलाइन के जो होंगे मैं कल नाम अनाउंस करने वाला हूं, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन थर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा बहुपद। बहुपद, बहुपद, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है, क्या चीज है उसके अंदर देखते हैं। बहु, बहु मतलब वो नहीं है वाइफ, ठीक है ना। बहु मीन्स होता है बहुत सारे, पद मतलब उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुपद क्या है, एक 9th क्लास के अंदर भी चैप्टर अलग से है बहुपद का। अगर वहां पे आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हो तो ये तुरंत ध्यान आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं बहुपद होता क्या है, ठीक है मेरे भाई। चलो दोस्तों, बहुपद देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका चर और एक होता है आपका अचर। सबसे पहले तो इनका पता होना चाहिए। एक तो होता है दोस्तों चर और एक होता है अचर। एक को वेरिएबल बोलते हैं, इनवेरिएबल होता है, ठीक है इंग्लिश के अंदर। चर किसको बोलते हैं, जैसे ए बी सी डी, इस तरीके से कहां तक, जेड तक, ठीक है। ये क्या है, जो अल्फाबेटिक हो, यानी ए बी सी डी जो होती है उनको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। बात करें अचर की, अचर क्या होता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है अनंत तक, माइनस में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी चर और अचर एक्चुअल में है क्या, वास्तविकता में है क्या, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, अचर उनको बोलते हैं जिनका मान कभी भी चेंज ना हो, जिनका मान कभी भी चेंज ना हो। जैसे 10 का नोट है, जैसे 10 का नोट है, आप उसको यहां पे चलाओगे मेरठ के अंदर तो भी 10 में चलेगा, दिल्ली में चलाओगे तो भी 10 का चलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यानी पूरी इंडिया के अंदर जहां भी चलाओगे आप उसको कितने में चलने वाला है, वो 10 रुपए में। 10 का नोट कितने में चलेगा, 10 रुपए में ही चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं और करेंसी की, या भारत की करेंसी, यानी भारत का जो रुपया है, अगर मैं इसको और देश के अंदर चलाऊंगा, अलग अलग देश के अंदर, तो हो सकता है कहीं पे ज्यादा में चले, हो सकता है कहीं में बहुत कम में चले। बात समझ में आ रही है। हो सकता है कहीं पे ज्यादा में चले, हो सकता है कहीं पे कम में चले, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं 10 रुपए के नोट की, तो वो क्या होगा, अचर, यानी उसकी वैल्यू 10 के 10 ही रहेगी, ठीक है। अब मैं गिनती की बात करता हूं, जीरो हमेशा जीरो रहेगा। वो इंडिया में भी जीरो है, अमेरिका में भी जीरो है, इंग्लैंड में भी जीरो है। यानी जीरो की वैल्यू, ऐसा नहीं है कि जीरो की वैल्यू भारत के अंदर 1 है और अमेरिका के अंदर 2 है। जीरो हर जगह जीरो है, 1 हर जगह 1 है, 2 हर जगह 2 है, 3 हर जगह 3 है, ठीक है। यानी जो 1 2 3 4 ये जो गिनती होती है, ये डिजिट जो होती है, संख्याएं जो होती हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों अचर। क्लियर हुई बात। बात करते हैं चर की, ए बी सी डी और जेड तक। देखो, ए कहीं कहीं पे 1 लिखा मिलेगा, ए बराबर कहीं पे 2 लिखा मिलेगा, ए बराबर कहीं पे -2 लिखा, यानी ए की वैल्यू या बी की वैल्यू हर जगह अपने तरीके से चेंज करता रहता है। यानी जो क्वेश्चन बनाता है वो ए की वैल्यू या बी की वैल्यू या सी की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। पूरे मैथ में ऐसा नहीं होता कि सी की वैल्यू 1 है तो पूरे मैथ में सी की वैल्यू 1 ही रहेगी। आ रही बात समझ में। कहीं पे आपको 2 मिल जाएगी, कहीं पे आपको 0 मिल जाएगी, कहीं पे आपको 1 मिल जाएगी, कहीं पे -1 मिल जाएगी। यानी इसकी वैल्यू हर जगह बराबर नहीं होती, चेंज होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। तो जो वैल्यू चेंज होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से उनको बोलते हैं चर। उनको क्या बोला जाता है, चर। और जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, अपनी स्थिति को बनाए रखती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, उनको बोलते हैं अचर। ठीक है, बात समझ में आई। चर और अचर
मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको रफ करता हूं, इसको रफ करता हूं, नोट कर सकते हो। देखो साथ के साथ नोट्स बना के चला करो, चाहे वो रफ कॉपी पे हो चाहे फेयर कॉपी हो, मैटर वो नहीं करता, लेकिन नोट्स बने हुए होने चाहिए। मान लो आपको कोई चीज देखनी पड़ेगी, आप फिर दोबारा वीडियो देखोगे, देखो नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो देख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा भी देखना है। मान लो चर अचर आपको दोबारा रिवाइज करने हैं तो थोड़ा सा वो अपने नोट्स से भी काम चला सकते हो, वरना आपकी मर्जी। बहुत अच्छा होता है कि नोट्स बना लो आप। ठीक है, चलो जी, चर और अचर क्लियर होंगे मेरे ख्याल से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, चर और अचर। अब बात करते हैं बहुपद की। अब बात किसकी करेंगे दोस्तों? बहुपद की। ठीक है, बहुपद होता क्या है? मान लो मैंने लिख दिया x की पावर 2, या इधर लिख दिया मैंने y की पावर 2, या मैंने लिख दिया z। ठीक है, तो ये क्या है बेटे? ये टर्म है, इसको बोलते हैं टर्म। टर्म बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी में बोलते हैं इसको पद। हिंदी में क्या बोलते हैं? पद। ये भी क्या है? टर्म है। ये भी क्या है? टर्म है। ये भी क्या है? पद है। ठीक है, और ये भी बेटा क्या है? टर्म है। इसको भी बोल सकते हैं क्या? पद बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, यानी कोई भी अंग्रेजी का वर्ड, कोई भी अल्फाबेट क्या होता है? वो अकेला है तो टर्म है। ठीक है, क्या होती है? टर्म है। कोई संख्या है या कोई यूनिट है अलग है तो वो भी क्या? एक पद है, टर्म है। आई बात समझ में? तो ये भी टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोल देंगे बहुपद। इसको क्या बोल देंगे? बहुपद। क्योंकि इसके अंदर क्या है? एक से ज्यादा पद है। जिसके अंदर एक से ज्यादा पद जुड़ते या घटते हो, भाई जुड़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ऐसी कोई स्थिति नहीं कि प्लस ही होंगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं कि माइनस ही होंगे। प्लस माइनस भी हो सकते हैं और सिर्फ प्लस भी हो सकते हैं, सिर्फ माइनस भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी एक से ज्यादा पद होंगे तो उनको बोलते हैं बहुपद। एक से ज्यादा पद होंगे तो उनको क्या बोलते हैं? बहुपद। एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे, समीकरण। एक और चीज क्लियर कर देता हूं, समीकरण। डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों में। समीकरण, बहुपद का मतलब तो वही है पॉलिनोमियल, इक्वेशन। इक्वेशन। अब ये क्या है? देखो जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड, तो यहां पे अगर बराबर में कुछ हो या जीरो हो, बराबर में कोई भी हो, यानी बराबर का निशान हो, जीरो हो या दूसरा कोई पद हो, बराबर का निशान अनिवार्य है। बराबर का निशान है, जीरो हो या और भी कुछ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? समीकरण। उसको क्या बोलते हैं? समीकरण। यानी उसके अंदर कितनी साइड होती हैं? दो साइड होती हैं, एक साइड ये और बराबर की तरफ दूसरी साइड। ठीक है, समीकरण हमेशा दो साइड रखती है। ठीक है, समीकरण, इक्वेशंस हैव टू साइड, जिस तरीके से इसने रख रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, कुछ भी हो सकता है, इधर भी, लेकिन बीच में बराबर होगा, दो साइड होंगी, उसको क्या बोलते हैं? समीकरण। लेकिन बहुपद में इस तरीके का कोई देखने के लिए नहीं मिलता। बहुपद के अंदर एक से ज्यादा पद होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर एक पद है, वाई स्क्वायर दो पद है, जेड कितने पद हो गए? तीन पद। यानी एक से ज्यादा पद है तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद। बात समझ में आई? मैंने पॉलिनोमियल स्टार्ट कराया है, जिसके अंदर मैंने क्या कराया है? चर अचर कराए हैं, मैंने बहुपद के बारे में बताया है और मैंने समीकरण के बारे में बताया है। यहां तक बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से। क्लियर है ना? इसको रफ कर दूं? ठीक है, अब बात कर लेते हैं पावर के बारे में। बात किसके बारे में कर लेते हैं? पावर के बारे में। बहुपद की पावर के बारे में बात करेंगे, समीकरण की पावर भी उसी से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो देखो, पहले एक चरिया दो चरिया बात करते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 3 है। सीधी सी बात है, आपको ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है? ये बहुपद है, क्योंकि बराबर में कुछ होता तो क्या होता? समीकरण होता। ठीक है, और एक पद, दो पद, तीन पद, एक पद से ज्यादा तो क्या है? बहुपद। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहली चीज होती है घात निकालना। क्या निकालना? घात। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको पावर। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? पावर बोलते हैं। अब घात क्या होती है? देखो इसके अंदर जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वही बहुपद की घात होगी। इसके अंदर जिसकी पावर होती है, जब किसी एबीसीडी के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं घात या पावर। एबीसीडी के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ होता है, 2 लिखा हो सकता है, 4 लिखा हो सकता है, 5 7 जो भी लिखा हुआ है, वो क्या होती है? वो होती है बहुपद या समीकरण की घात। और सबसे बड़ी जोन सी होगी वही क्या होगी? घात होगी या पावर होगी।
तो इसके अंदर सबसे बड़ी कौन सी है, 2। तो इस घात कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। यानी अगर मैं कहूं x² + 2x + 3 बहुपद की घात कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 2। यहां तक क्लियर बात, ठीक है। आगे देखो अब क्या है, देखो इसके अंदर चर कितने आए, ये भी चर है ये भी चर है, लेकिन दोनों चर एक ही हैं। भाई x जो है वो क्या है, चर, और 2 बारे भी क्या आया, x आया, वो भी चर है, लेकिन है तो एक ही, अलग अलग चर तो नहीं है। जैसे मान लो एक x है एक y है, ये अलग अलग चर हैं, तो ये 2 चर होगी। ये कितने हो गए, 2 चर हो गए। ये x y z आ गए, तो ये कितने हो गए, 3 चर हो गए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये कितने हो गए, 3 चर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको बोल लेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि घात कितनी है, 2, तो इसको बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, द्विघात बहुपद, ठीक है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2। अगर इसकी घात 3 होती तो क्या बोलते, त्रिघात, ठीक है। अगर घात 4 होती तो चतुर्थ घात, ठीक है। अगर इसकी घात 1 ही होती, 1 का मतलब यहां पे 2 ना होता, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1 तो है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेखिक, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेखिक, लीनियर। तो ये क्या है, इसकी घात कितनी है, 2। तो सबसे पहले तो घात निकालनी, घात कितनी आई, 2 है, क्या ये द्विघात हो गया, है क्या बहुपद, समीकरण नहीं है। अभी बताया था समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है, तो क्या है, द्विघात बहुपद है ये, क्या है, द्विघात बहुपद। अब इसके अंदर क्या चर्य है, तो इसको बोल लेंगे एक चर्य। क्या बोल लेंगे, एक चर्य, एक चर्य बहुपद। क्यों, क्योंकि सिर्फ x है, भाई ये भी x है ये भी x है, बात तो वही है ना। एक चर्य बहुपद, 3 से मतलब नहीं है, वो तो अचर है, वो क्या है, एक अचर। तो ये क्या हुआ, एक चर्य बहुपद। बात समझ आई या नहीं आई, यानी बहुपद है, पता लग गया कितनी घात है, 2 है, तो द्विघात बहुपद हो गया। और चर कितने है इसके अंदर, x ही है, ये भी x है ये भी x है, तो क्या हो गया, एक चर्य बहुपद हो गया, ठीक है। चलो जी बात करते हैं आगे, ये तो क्लियर है ना, इसको रफ कर लो और देख लेते हैं। अभी जैसे मैंने कराया था x² + k y² + k z, तो बेटा घात कितनी होगी, इसकी घात होगी 2, क्योंकि सबसे मैक्सिमम 2 ही है, चाहे इसकी ले लो चाहे इसकी, तो कितनी घात होगी इसकी, 2 घात हुई है, ठीक है। चाहे x की ले लो चाहे y की, है तो मैक्सिमम 2 ही, बराबर है ना, तो घात बराबर 2। मान लो इनमें से कोई सी एक ज्यादा हो जाती है, कम तो ज्यादा वाली लेते, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। क्लियर है, द्विघात बहुपद, ठीक है। अब है क्या, एक चर तो x है, दूसरा चर y है, तीसरा चर क्या है, z। तो ये कितने चर हुए इसके अंदर, 3 चर। तो इसे क्या कहेंगे, 3 चर्य बहुपद, 3 चर्य बहुपद हो जाएगा, 3 चर्य बहुपद। बात समझ में आई या नहीं आई, कि एक चर्य कौन से होंगे, 2 चर्य कौन से होंगे, 3 चर्य कौन से होंगे। मेरे ख्याल से बात ये बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, अब क्या होता है, इसको रफ कर दिया मैंने। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अगला, नेक्स्ट, क्या x + k 2 है क्या, ये बहुपद है, क्योंकि एक पद ये एक पद ये, एक से ज्यादा पद तो क्या होता है, बहुपद। बहुपद तो है, कैसा बहुपद है, घात कितनी होगी, 1। घात किस पे चेक करते हैं, ABCD के वर्ड पे, यहाँ x की कोई पावर नहीं लिखी हुई तो 1 होगी, घात कितनी है, 1। तो जहां पे घात 1 होती है उसको बोलते हैं रेखिक, उसको क्या बोलते हैं, रेखिक। अगर समीकरण है तो समीकरण लिख दो, बहुपद है तो बहुपद लिख दो, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से समीकरण में होता है, सेम टू सेम कहां होगा, समीकरण के अंदर होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, हाँ जी। भाई बहुपद मैंने बताया, पॉलिनोमियल्स मैंने चर अचर के बारे में बताया है, मैंने बहुपद समीकरण के बारे में बताया है, फिर मैंने उनके घात के बारे में बताया है कि घात किस तरीके से होती हैं, और घात 1 होगी तो क्या कहेंगे, 2 होगी तो क्या कहेंगे, 3 होगी तो क्या कहेंगे। 1 होगी तो रेखिक कहेंगे, 2 होगी तो द्विघात हो जाएगा, 3 होगी तो 3 चर्य, 4 होगी तो 4 चर्य। आ रही बात समझ में नहीं, या चतुर्थ घात। तो ये बहुपद के सेक्टर थे सारे के सारे, बिल्कुल समीकरण के अंदर भी सेम टू सेम होते हैं। एक समीकरण ले लेता हूं मैं, इसको रफ करता हूं। मैंने ले ली समीकरण x² + k 2x + k 3 = 0। तो कितनी घात है, घात है सर 2, इसके अंदर घात कितनी है मेरे भाई, 2, और है क्या है, समीकरण। तो इसको क्या बोल लेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी मेरे भाई, द्विघात समीकरण, ठीक है। एक चर में कितने चर में, तो एक चर्य ही तो है, एक चर्य, क्योंकि सिर्फ x का यूज हुआ इसके अंदर, एक चर्य, ठीक है। बात समझ आ रही है यहां तक, कोई डाउट किसी को।
अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता देना मुझे, ठीक है, कोई भी डाउट हो। थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं मैं इसके अंदर, इसको मैं रफ कर रहा हूं। एक ग्राफ बताना है क्योंकि प्रश्नावली करानी है ना, कल प्रश्नावली कराएंगे। ग्राफ को देखो, ग्राफ क्या है, इस तरीके से 9th में भी आपने देखा। देखो ये जो बीच में होता है इसको बोलते हैं, यहाँ पे हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो जीरो। ये तो होगा एक्स एक्स डैश और ये होगा वाई वाई डैश। बात समझ आ रही है? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश है क्या आफत? देखो यहाँ जो ये जो सीधे हाथ पे होगा एक्स का मान यहाँ प्लस होता है, यहाँ तो जीरो होता है हमेशा हर चीज, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, अनंत अनंत तक चला जाएगा। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, इसी तरीके से कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। यानी सीधे हाथ पे x का मान प्लस होगा, लेफ्ट हाथ पे क्या होगा? माइनस होगा। पहले भी पढ़ रखे होंगे आपने, ये बताना जरूरी है क्योंकि मैं कल इसको सिद्ध कराने वाला हूं। पहली एक्सरसाइज इसी के ऊपर है, कराने के लिए तो मैं डायरेक्टली भी करा देता उसको, लेकिन बेसिक समझ आना जरूरी है। हमारा जो उद्देश्य है यही है कि मैथ को आप समझो, रटो ना, ठीक है? बात समझ में आई? तो प्लस वाले इधर के होंगे, माइनस वाले इधर के होंगे। वाई का भी ऐसी होता है, ऊपर क्या होंगे? +1 2 3 4, ठीक है? यहाँ -1 -2 -3 एंड -4, फिर एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है? इसी तरीके से चलते चले जाते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब पहले तो x का पद लिखा जाता है, पहले किसका पद लिखा जाता है? x का, और फिर y का। हमेशा ऐसी होता है, पहले किसका पद लिखा जाता है? x का, और फिर किसका पद लिखा जाता है? y का। मान लो कोई संख्या दे दी आपको, 2 और 3 को दर्शाओ, 2 और 3 को दर्शाओ इसके अंदर, तो इसका मतलब ये x का मान कितना है? 2, और कहां का है? प्लस का, तो इधर होगा ये रहा, ठीक है? ऐसे खींच लो, ये पूरी लाइन खींच लो लंबी फीटे से, ठीक है? तो 2 तो ये है, और y बराबर कितना है? 3, y बराबर 3, देखो वो भी पॉजिटिव है, ऐसे खींच लो। तो जहां ये कट करेंगे, यहां कट कर रहे हैं ना भाई, x का मान कितना है? 2, मैंने सीधी लाइन ऐसे खींच ली, प्लस का 2 था। y बराबर 3 कैसे? मैंने ऐसे खींच ली। जहां ये दोनों कट कर रहे हैं वही है 2 3, वही कौन सा पॉइंट है? 2 3। मान लो ये है माइनस का 2 और माइनस का 3, ये क्या है? -2 और -3। ये पहला x का ही मान होता है। x का मान क्या है? -2, तो x का मान -2 कहां है? यहाँ मैंने लाइन ऐसे खींच ली, और y बराबर -3 कहां है? ये रहा, मैंने ऐसे लाइन खींच ली, तो कहां हो जाएगा? ये यहां हो जाएगा, -2 -3। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी, क्लियर हो रही है ना बात? भाई पहला x का मान होता है, फिर y का मान होता है। एक और देख लेते हैं, एक मान ले लिया मैंने 3 और 5, ठीक है? यानी x का मान कितना है? 3, x का मान ये रहा 3, ठीक है? x का मान मैंने 3 खींच लिया, और y का मान कितना? 5, तो थोड़ा सा ऊपर ही होगा ना यहाँ, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 5। इसको क्या बताएंगे हम? 3 और 5। इस तरीके से ये 9th क्लास के अंदर भी है, लेकिन इस ग्राफ का पता होना बहुत जरूरी है, इस ग्राफ का पता होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? देखो आज मैंने बहुपद शुरू करा, वो तो आपका कंप्लीट है, पहला चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो चुका। मैंने शुरू करा था बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर मैंने वेरिएबल्स और इनवेरिएबल्स यानी चर और अचर बताए क्या होते हैं, कि चर ये होते हैं, अचर ये होते हैं। फिर मैंने बताया बहुपद क्या होते हैं, यानी पद के बारे में भी बताया, फिर पदों से मिलके क्या बनेगा? बहुपद, ठीक है? बहुपद के बारे में बताने के बाद मैंने समीकरण के बारे में बताया, फिर मैंने बताया कि बहुपद या समीकरण में घात किस रूप में होती है, उनके रूप में बताया। अगर घात 1 है उसको रेखिक कहते हैं, घात 2 है तो उसको द्विघात बोलते हैं, घात 3 है तो उसे त्रिघात बोलते हैं। इसी तरीके से बोलते चले जाते हैं आगे तक, ठीक है? अगर एक चर में है सारी की सारी कि x x से ही बन रही है, तो वो क्या होगी? एक चरी है। x भी है y भी, तो वो क्या हो जाएगी? 2 चरी है। अगर x भी है y भी है z भी है, तो वो क्या हो जाएगी? 3 चरी है। बात समझ में आ रही है नहीं? 3 चरीय बहुपद भी हो सकता है, 3 चरीय समीकरण भी हो सकती है, ठीक है? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। फिर मैंने इस ग्राफ के बारे में बताया है, x का मान इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, y का मान ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। हमेशा पहले x का मान लिखा होता है, फिर y का मान लिखा होता है। जैसे 2 3, ये था 2 3, तो 2 किसका मान है? x का, तो 2 इधर ही तो होगा, मैंने कट कर दिया सीधा। y बराबर 3, मैंने y बराबर 3 ऐसे, तो जहां पे कट करेंगे ये रहा, कट कर रहा है, तो 2 3 पॉइंट ये है। फिर मैंने लिया -2 -3, -2 कहां होगा? ये रहा x पे, -2 मैंने ऐसे खींच दिया, y का मान -3 ऐसे खींच दिया, तो जहां ये कट करेंगे -2 -3 वहां होगा।
फिर मैंने क्या करा था 3 5, x का मान 3 3 ये रहा, और 5 कहां होगा, यहां होगा 4 से ऊपर, तो जहां ये कट करेंगे वो 3 और 5 बन जाएंगे। आज की क्लास के अंदर किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। आपका समर्थन हमें बहुत ज्यादा चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और भी बच्चे इसका फायदा उठा सके। दोस्तों बिल्कुल मैं बेसिक से बात बता रहा हूं, मैथ के अंदर टॉप लेवल पे लेके जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। यानी बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करेंगे हम, और बोर्ड का तो भूल ही जाओ, ठीक है। वहां तो हमें 100% करना है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो स्कूल के अंदर हो, 100% अंक लेके आने हैं। तो अगर डेली की क्लास कर रहे हो तभी हो सकता है ये। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल टेस्ट भी होगा आपका, मैं PDF कर दूंगा आपको सेंड, आपको सॉल्यूशन देके व्हाट्सअप कर देना है, नंबर आपको दे दूंगा मैं टेक्स्ट बुक के अंदर ही, ठीक है। तो कल अनाउंस करेंगे ऑफलाइन वाले बैच को, और परसों अनाउंस करेंगे अगर कोई बच्चा आपका टेस्ट भेजता है तो बुधवार के अंदर अनाउंस कर देंगे उनके नाम, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद।